प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और दमन के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। और अपने दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में लार्सन एंड टर्बो के आर्म सिस्टम कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां पर उन्होंने यहां पर मेड इन इंडिया टैंक का निरीक्षण किया। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जितने भी आपको हथियार यहां पर नजर आ रहे हैं, L&T के द्वारा भारत में ही इनका निर्माण किया गया है। यानी कि भारत किस तेजी के साथ में अगर बात की जाए डिफेंस सेक्टर में मजबूत हो रहा है, वो इसकी यह तस्वीरें हैं। जितने भी इक्विपमेंट्स, जितनी भी मशीनें यहां पर आपको नजर आ रही, जितने भी टैंक्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सब मेड इन इंडिया हैं, भारत में बनाए गए हैं और इन्हें एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है दूसरे देशों के साथ में डील्स भी हो रही हैं। और इसी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। ये टैंक आप देखिए, ये टैंक भारत में बनाया गया। ये मिसाइल भी, जिसका नाम तीर है, इसका निर्माण भी भारत में किया गया है। ये तस्वीर दिखाती कि भारत किस तेजी के साथ में डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। L&T का ये अत्याधुनिक कॉम्प्लेक्स है और यहां सेना के लिए बख्तरबंद वाहन, तोप से जुड़े सिस्टम, अन्य सैन्य प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। यहां पर असेंबल किए जाते हैं हथियारों का। इसके अलावा परीक्षण भी किया जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत को भी सौगात दी। उन्होंने यहां पर करीब 19,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तो यह अपने आप में बेहद अहम दौरा बन जाता है प्रधानमंत्री मोदी का। पीएम ने हाईवे के अलावा बड़े और छोटे पुल, रेलवे पुल, फ्लाईओवर और 70 अंडरपास का उद्घाटन किया है। करीब 4,732 करोड़ रुपए वाली NHAI की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। कौन कौन सी सौगातें आज सूरत को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दी गई हैं, तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। सूरत को सौगात परियोजनाओं की लागत की अगर बात की जाए तो करीब 18,800 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं थी। विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इंफ्रा और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। और 220 बिस्तर वाला ESIC अस्पताल था, इसका भी उद्घाटन किया है। 8 लेन वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। NH56 की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने आज रखी। इसके अलावा कनेक्टिविटी बढ़ाएगी NH56 परियोजना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच आसान होगी। महत्वपूर्ण खंडों की आधारशिला भी आज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखी गई है। तो अपने आप में यह दौरा काफी ज्यादा अहम बन जाता है गुजरात के लिए। गुजरात दौरे पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चल रही विकास परियोजनाओं का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। उन्होंने सूरत के हजीरा के अलावा अंतर्राष्ट्रीय रोड नेटवर्क का उल्लेख करते हुए कुछ लोग देश में निराशा का माहौल बनाने में लगे हुए हैं, यह प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा गया। पीएम मोदी ने विपक्षी राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लिया और बिना किसी का नाम लिए कहा कि ये लोग निराशा का माहौल बनाने के अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक बनाती हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। सुनिए। आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस 12 साल से अराजकता और अनिश्चितता फैला रही है। कर्नाटक की जनता भी कांग्रेस की नकारात्मकता से नाराज है और इसीलिए कर्नाटक में सीएम बदलना पड़ गया। सुनिए। कांग्रेस बीते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है। और गुजरात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दमन पहुंचे, जहां पर उन्होंने दमन को भी कई बड़ी सौगातें दी हैं। दमन में करीब 123 करोड़ की लागत से बने नए नमो एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया। नए टर्मिनल में एक समय में 180 यात्रियों से ज्यादा की सुविधा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दमन को कई सारी सौगातें दी हैं। कौन कौन सी सौगातें दी, तो चलिए वो भी आपको बताते हैं।
परियोजना की लागत की अगर बात की जाए तो 2,970 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं थी जिनका उद्घाटन और लोकार्पण किया है। नमो हवाई अड्डा राष्ट्र को समर्पित किया। नमो अस्पताल का भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य सेवा, उड्डयन, पर्यटन के से जुड़ी हुई तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। आइकॉनिक ब्रिज की आधारशिला भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने रखी। कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी। लक्षद्वीप के लिए 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह की परियोजना की सौगात भी आज पीएम मोदी ने दी। कल्पेनी कदमत द्वीपों पर विकसित होगी ये बंदरगाह की सुविधाएं ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। और इसके अलावा बात की जाए तो किस तरह से अब दमन में विकास की तमाम परियोजनाएं धरातल पर उड़ती हुई नजर आ रही हैं, तो वो भी आपको बताते हैं। पहले चरण में कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद से कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी आने जाने में, और जिससे ट्रांसपोर्ट भी यहां पर आसान होगा। इन सड़कों के बन जाने से रनवे विस्तार का काम लगातार जारी है ताकि वहां के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा सके, वहां के स्थानीय लोगों को इससे रोजगार मिल सके। इसके लिए ये योजना काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। बड़े विमानों की उड़ान की भी तैयारी चल रही है और संभावित नई घरेलू उड़ानें भी इसमें शामिल होंगी, यानी कि काफी तेजी से वहां की तस्वीर बदलने वाली है। विकास का एक नया मॉडल दमन में दिखने वाला है। अब दमन को क्या लाभ होगा इससे वो भी आपको बताते हैं। पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा, यहां पर टूरिस्ट पहुंचेंगे जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा। व्यापार और निवेश में तेजी आएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर निवेश करने के लिए पहुंचेंगी, उससे भी रोजगार मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर संपर्क मिलेगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफी बेहतर होगा। यहां से दूसरी जगहों पर सामान पहुंचाने और वहां से लाने में काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। रोजगार में इजाफा होगा, वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बाहर से भी लोग पहुंचेंगे, उन्हें भी रोजगार मिलेगा। आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा, तो काफी ज्यादा तस्वीर बदलने वाली है।